आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि पिंजरे वाले तोते की छवि से बाहर आई है सीबीआई 177 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करते हुए यह सब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए कहा। और अरविंद केजरीवाल को जब जमानत मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित 6 शर्तें रखी, जिसमें पहली शर्त यह है कि अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, और दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी कि ना ही वह सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते, और तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी कि वे गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते और ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिटा सकते। चौथी शर्त उन्होंने ये रखी कि 10 लाख का बॉन्ड भरना होगा। पांचवी शर्त उन्होंने ये रखी कि जब भी ट्रायल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जरूरत हो तो उनको उपस्थित होना होगा। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई छठी शर्त यह है कि सार्वजनिक स्थल पर इस केस के मसले में कोई भी सार्वजनिक बयान अरविंद केजरीवाल को नहीं देना है। आखिर क्यों हुए अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार और क्या थी शराब नीति, इसमें क्या मनीष सिसोदिया के कनेक्शन है, क्या तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर की बेटी के कविता के भी इसमें सहयोग है क्या, आखिर साउथ ग्रुप कौन था जिसने पूरी की पूरी सरकारी जो शराब की दुकानें थे दिल्ली की उनको खरीदा और बाद में वही सब सरकारी गवाह बन गए। इसके बारे में हम एक एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम विस्तृत तौर में इसके बारे में हम जानेंगे। साथियों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 17 नवंबर 2021 को एक पॉलिसी जारी करी जिसमें शराब को किस प्रकार से बेचना है, आखिर क्या होता है शराब को बेचना और राजस्व इकट्ठा करना सरकार का। साथियों, हम जब जानते हैं कि हर एक राज्य सरकार का सबसे बड़ा आय का स्रोत होता है शराब की बिक्री के माध्यम से। अगर राज्य सरकार उसको लीगल तरीके से शराब को बेचती है तो एक लाइसेंस प्रोवाइड करवाती है और उस लाइसेंस के माध्यम से सरकारें अपने अपने मोहल्लों अपनी जो भी जगह है वहां पर शराब बेचती है। उस समय मनीष सिसोदिया ने दिल्ली को 32 जोनों में बांटा। जब दिल्ली को 32 जोनों में बांटा मनीष सिसोदिया ने, उस समय दिल्ली में 60% दुकानें सरकारी हुआ करती थी शराब की, वही अगर हम बात करें 40% दुकानें निजी हुआ करती थी। जब 2021 में यह पॉलिसी जारी करी मनीष सिसोदिया ने, तब 100% दुकानों को उन्होंने प्राइवेट कर दिया अर्थात निजी कर दिया था। और इनके पीछे उनकी एक मंशा थी कि जो पंजाब चुनाव आने वाले हैं उसमें उस चुनाव की फंडिंग करवाना। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले के कविता जो कि चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के सीएम है उनकी बेटी से मुलाकात करी। उनकी बेटी ने जो साउथ ग्रुप है जो कि भारत के दक्षिणी भारतीय के कुछ अमीर लोगों का ग्रुप है, उन्होंने दिल्ली की शराब की सारी दुकानें खरीदने का निर्णय लिया और मनीष सिसोदिया के साथ में उन्होंने मुलाकात करी। मनीष सिसोदिया ने उनके लिए एक अलग से शराब नीति जारी करने का आश्वासन दिया और उनसे 265 करोड़ रुपए पंजाब चुनाव में फंडिंग के तौर पर प्राप्त किए। इसके बाद में धीरे धीरे ये तार जुड़ते गए और जब इस पॉलिसी के बारे में दिल्ली के मुख्य सचिव को पता चला तो उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल को बताया। साथियों, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वहां पर उपराज्यपाल का पद होता है ना कि राज्यपाल का पद होता है। तो उपराज्यपाल को जब इसके बारे में पता चला तो उपराज्यपाल ने जांच के निर्देश दिए और ये शक जब पूर्णतः गहरा हो गया जब मनीष सिसोदिया ने 2022 में इस पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया और इस पॉलिसी को समाप्त कर दिया। इसके बारे में जब पता चला कि भाई इस पॉलिसी में आखिरकार था क्या, जितनी भी सरकारी शराब की दुकानें थी उनको निजी कर दिया गया और उनमें जितनी भी शराब बेचनी थी उनमें जो उनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाने थे, लाइसेंस की इसमें 2 कैटेगरी रखी गई थी, एक L1 और L7। L1 लाइसेंस में उन्होंने जो फीस थी उनको जो लाखों में 10 लाख थी उसको 5 करोड़ के समथिंग कर दिया और दूसरा अगर हमें L7 की बात करें तो उसमें 11.5 करोड़ की इसमें राशि कर दी। इसमें क्या हुआ साथियों कि जो जितने भी छोटे कारोबारी थे, जो व्यापारी थे, जो इस चाह में थे कि वो शराब की दुकानें खरीद पाएंगे या शराब में इन्वेस्टमेंट करके वहां पे पैसा कमा पाएंगे, उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया ताकि कोई भी छोटा कारोबारी इसमें हिस्सा नहीं ले सके। और इसमें पूरा का पूरा उन्होंने साउथ ग्रुप को शामिल करने का निर्णय लिया। जब साउथ ग्रुप ने बड़े से कारोबारियों ने मिलकर इस पूरे के पूरे चक्रव्यूह को रचा और सारी की सारी शराब की दुकानें खरीदने का निर्णय करा, उसमें सरकार ने यह करा कि जो शराब में जो टैक्स मिलता था, एक्साइज ड्यूटी कहते हैं जिसे, उसको पूरा 0 पे लेके आ गए। उससे पहले सरकार को इसमें 60% तक हिस्सेदारी हुआ करती थी। सरकार 60 अगर 100 रुपए की कोई भी शराब की बोतल है तो उसमें 60 रुपए सरकार कमाती थी और अब सरकार ने उसको न्यूनतम घटाकर 0.5% कर दिया। इसके माध्यम से सरकार ने एक बड़े घोटाले की ओर
कदम बढ़ाने शुरू कर दिए और अलग से रिश्वत का पैसा प्राप्त करना शुरू कर दिया। जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय राउत जो वहां पर राउत है उनको पकड़ा गया, इसके बारे में पूछताछ करी सीबीआई और ईडी ने, तो उन्होंने कहा कि आखिर पैसा कहाँ है। अगर रिश्वत के पैसे की बात करें तो हमारे पास में रिश्वत का पैसा कहाँ है, वो सारा का सारा पैसा पंजाब के अंदर जा चुका था। इसके बारे में ना तो सरकार को पता चलने दिया और ना ही अपने देश की सुप्रीम कोर्ट को पता चलने दिया। इसके बारे में अरविंद केजरीवाल के तार जब जुड़ते नजर आए, जब अरविंद केजरीवाल के फोटोग्राफ देखे गए, उनको जो दी गई रसीदें देखी गई, इसमें यह हुआ कि जो साउथ ग्रुप का एक व्यक्ति था जिसका नाम था संजय अरोड़ा, वो सरकार का मुखबिर बन गया और सीबीआई का साथ देने लगा, क्योंकि उनके इतने सारे पैसे इसमें लगे हुए थे। उन्होंने करोड़ों रुपए इस शराब नीति में निवेश किए थे और वो करोड़ों रुपए बिल्कुल उनके जीरो हो गए, क्योंकि सरकार ने वो पॉलिसी विड्रॉ कर ली और पैसे ले लिए। और वो पैसे कहाँ खर्च हो गए, पंजाब के चुनाव में, और पंजाब के चुनाव में उन्होंने पैसे खर्च के वहां पर अपनी सरकार भी बना ली, अर्थात पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। आखिरकार अरविंद केजरीवाल है कौन और अरविंद केजरीवाल का पुराना कनेक्शन क्या है। अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के लिए जब आंदोलन किया था उससे जुड़े थे और उसके बाद में वो धीरे धीरे दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुए और दिल्ली की जनता को वो ये बताने में कामयाब हुए कि दिल्ली के विकास के लिए आम आदमी पार्टी, जो कि अभी अभी नई बनी है, जब 2011 और हम 2013 की बात करते हैं उस समय इस पार्टी का उद्भव होना शुरू हुआ था। वो उस पार्टी ने 2 बार दिल्ली में सरकार बना ली और अरविंद केजरीवाल लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो आखिर क्या कारण था कि अरविंद केजरीवाल को ऐसी घटनाएं करनी पड़ी और इनके पीछे उनकी मंशा क्या थी। आखिरकार अरविंद केजरीवाल और उनके जो जितने भी साथी थे उन्होंने इस घटना को अंजाम कैसे दिया। जो तेलंगाना की सीएम है उसकी पुत्री थी के कविता, उनके संपर्क में आए थे मनीष सिसोदिया और मनीष सिसोदिया ने उसके संपर्क में आने के बाद में उनसे बातचीत करी और उन्होंने 100 करोड़ रुपए लिए थे मनीष सिसोदिया ने साउथ ग्रुप से मिलवाने के लिए। जब साउथ ग्रुप ने पूरी की पूरी दुकानें खरीद ली उसके बाद में उसको पूरी तरीके से बेनिफिट देने का निर्णय किया। आखिरकार इसमें कहा लीकेज कहाँ था, इसमें आखिरकार 3500 करोड़ रुपए का सरकार को फायदा होने वाला था, लेकिन इस 3500 करोड़ को पूरी तरीके से सरकार ने अपने फायदे के लिए इसको पूरी तरीके से लो फॉल कर दिया, क्योंकि ये पॉलिसी इस वजह से ड्रॉ करी कि कोरोना काल की वजह से शराब की बिक्री नहीं हुई। ये सारी चीजें उन्होंने सरकार को बताकर जो लाइसेंस फीस उन्होंने बढ़ा रखी थी उसको जीरो कर दी। आखिर आपको इस मुद्दे में कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप कमेंट करके बताइए, हम उस मुद्दे के बारे में एक बार फिर से नया वीडियो लाएंगे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद साथियों।